आप लोगों को दिख रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर। फिल्टर, रेंडर, क्लाउड्स। तो क्लाउड्स जैसे ही डाला, एक सेकंड ना, यहाँ पे लेयर्स ऑफ है शायद, ये रहा लेयर्स। क्लाउड जैसे ही डाला, देखो उसने क्या किया, यहाँ पे आकर उसने एक रैंडम पैटर्न बना दिया, डार्क का और लाइट का मिक्सचर डाल दिया। फिर से फिल्टर में जाओ, रेंडर, क्लाउड्स। लेकिन इस बार बार आपको इतना लंबा शॉर्टकट लॉन्ग कट नहीं करना, मतलब आपको बार बार रेंडर में जाओ, फिर क्लाउड करो, पैटर्न चेंज हुआ, फिर फिल्टर में जाओ, रेंडर करो, पैटर्न चेंज हुआ। तो अगर आपको पैटर्न्स को रेंडमाइज करना है तो आप फिल्टर में जाके ना सबसे ऊपर ऊपर आपको वो लास्ट कमांड मिल जाता है, ये लास्ट कमांड होता है। जो भी आपने पहले यूज किया रहेगा इधर से कुछ भी, वो यहाँ दिखेगा आपको। उस पर बार बार क्लिक कर दोगे ना तो भी, ऑल्ट कंट्रोल एफ शॉर्टकट है उसका, तो देखो ये रैंडमाइज होता रहेगा। अगर आप शॉर्टकट प्रेस करोगे तो देखो ये अलग अलग टाइप के टेक्सचर्स आ रहे हैं। तो जो आपको ठीक लगे आप वो यूज कर लो, रख लो। फॉर एग्जाम्पल ये ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप था कि आपने इसके ऊपर टेक्सचर बनाना था, तो आपने ये कलर्स डाल दिए। सेकंड स्टेप, फिल्टर में नॉइज, ऐड नॉइज। अगर आप इसको जूम करके देखोगे ना तो इसके अंदर देखो और भी कलर्स आ गए। ग्रीन है, इसमें ब्लू है, रेड है। अपने को ब्राउन और मतलब वुड के 2 शेड्स ही चाहिए खाली, अपने को ये सारे कलर्स नहीं चाहिए। तो मैं इसको मोनोक्रोमेटिक पे टिक कर सकता हूँ। यहाँ पे जैसे आप मोनोक्रोमेटिक पे टिक करोगे, देखो उसने वो रेड, ग्रीन, ब्लू वो सब कलर हटा दिया और सिर्फ इन्हीं 2 कलर्स को वो दिखा रहा है। अब इसको, इसकी ग्रेड्स को आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हो इस टैब से। इसके नॉइस को आप कम ज्यादा कर सकते हो। ओके कर दो, ये हो गया। अब इस पे डॉट्स डल गए। अगर आप इसे जूम करके देखोगे, ये देखो ऐसा हो गया। फिल्टर पे वापस जाइए, ब्लर, मोशन ब्लर। मोशन ब्लर क्या करता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्लर कर देता है, खींच देता है वो लिटरली ऐसे ब्लर करता हुआ। तो मोशन ब्लर मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, ये देखिए ऐसा आपको पैटर्न मिलता है, ये देख सकते हो आप। ये देखो ऐसा था, उसको उन्होंने ऐसे खींच दिया। जैसे जैसे आप अमाउंट बढ़ाते जाओगे वो खींचता जाएगा, खींचता जाएगा। ये देखो सीधी सीधी लाइंस हो गई। मैंने स्टार्टिंग में रेजोल्यूशन 100 रखा था, अगर आपने नोट किया हो तो। जब हम ये फाइल बना रहे थे तो इसके स्टार्टिंग में मैंने रेजोल्यूशन 100 रखा था। उसका रीजन यही था कि अगर मैं हायर रेजोल्यूशन रखता तो आपको कुछ कुछ ऐसा रिजल्ट मिलता, ऐसा बीच में से ब्लर हो जाता और साइडों में खाली खींच पाते। ज्यादा रेजोल्यूशन होने की वजह से बहुत ज्यादा पिक्सल हो जाता, और आप इसको अगर बढ़ा भी दोगे ना डिस्टेंस को 2000 पिक्सल तक, तो भी वो थोड़ा ही होता, पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि रेजोल्यूशन बहुत हाई था। तो 2000 पिक्सल तक तो वो खींच लेता, उसके बाद वो खींच नहीं पाता। इसके लिए मैंने थोड़ा रेजोल्यूशन कम किया स्टार्टिंग में, क्योंकि हम बार बार इसको करते हैं, यूज करते हैं, तो हमें पता है कि वो नहीं होता है, प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब अगर आपने 300 रेजोल्यूशन रखा होता तो आपका रिजल्ट ऐसा होता, कुछ कुछ ऐसा। यहाँ से तो सही दिख रहा है देखो साइडों से, बट बीच में आते आते वो ब्लर हो जाता। तो इसके लिए हमने 100 रेजोल्यूशन रखा ताकि वो पूरा हो जाए। अब मैं इसको इसको इसके डायरेक्शंस को भी चेंज कर सकता हूँ, जिधर को मेरे को चाहिए मैं उधर को रख सकता हूँ। अच्छा सर, ये वेक्टर इमेज होगा कि रास्टर इमेज? ये रेस्टर है, रेस्टर है। पर सर हम तो अभी इसको ऐसे ही बना रहे हैं ना, हम लोग ने थोड़ा ना ये पिक्चर कहाँ से लिया है। लेकिन हम बना भी तो एक ऐसे सॉफ्टवेयर पे नहीं ना जो रास्टर सॉफ्टवेयर है। अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है, ओके करता हूँ। इसमें जो कुछ भी डालोगे वो इमेज पिक्सल्स में ही दिखेगा आपको, पिक्सल्स पे है ये सब कुछ। फोटोशॉप का जो कैनवास है ना वो पिक्सल बेस्ड ही है, उसमें रास्टर बेस्ड कुछ नहीं होता है। इलस्ट्रेटर का जो आर्टबोर्ड है ना वो रास्टर बेस्ड है, उसमें कुछ भी करो वो रास्टर बेस्ड होता है।
इलस्ट्रेटर में वेक्टर आई मीन जब हम रास्टर उसको होता एक्सपोर्ट करते हैं तब रास्टर होता है ना, है, नहीं तो हाँ ऐसे तब। वेक्टर होता है। नहीं तो आप वेक्टर में भी, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स में एसवीजी फॉर्मेट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो आप अच्छा ठीक है उसको। ठीक मतलब फॉर्मेट बहुत है, आप जेपीजी पे करोगे तो जेपीजी रास्टर फॉर्मेट है। पोर्टेबल हाँ। नेटवर्क ग्राफिक्स जो होता है उसमें आपको बैकग्राउंड के बिना मतलब अच्छी क्वालिटी में मिल जाता है, होता है रास्टर लेकिन क्वालिटी बहुत हाई होता है। फिर एक आता है एसपीजी, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, वो वेक्टर ही रहता है, दिखने में वो फोटो जैसा दिखेगा बट वो होता वेक्टर है, मतलब उसको कितना भी आप स्केल कर लो वो नहीं फटता, एसपीजी फॉर्मेट। तो फॉर्मेट अगर चेंज कर दोगे तो मिल जाएगा आपको। तो यहां मैंने ये किया, इसको स्ट्रेच किया, तो फिल्टर, रेंडर क्लाउड्स किया पहले, देन फिल्टर नॉइज, ऐड नॉइज किया, देन फिल्टर ब्लर, मोशन ब्लर किया, देन फिल्टर, इस बार मैं जा रहा हूं लिक्विफाई। लिक्विफाई चूज करने के बाद, ये बहुत अच्छा टूल है लिक्विफाई, बहुत ही अच्छा टूल है। आप इसमें बहुत सारी फनी फनी चीजें भी कर सकते हो, मोटे को पतला, पतले को मोटा, ये सब चीजें भी कर सकते हो। तो ये लिक्विफाई टूल क्या करता है, देखो सबसे पहला टूल है फॉरवर्ड वॉप टूल। फॉरवर्ड वॉप टूल, थोड़ा सा इसको साइज इंक्रीज कर लो, और मैं क्या कर रहा हूँ, क्लिक करके देखो इसको मैं डिस्टॉर्ट कर सकता हूँ ऐसे। मैं आपको ना इसको पहले दूसरे एक एग्जांपल में समझाता हूँ। एक फनी सा कोई एक कैरेक्टर ले लो, कोई भी फनी सा एक कैरेक्टर बताओ, या कोई भी बंदा, राहुल गांधी, तो राहुल चलेगा। गांधी ले लेते हैं, इसको मैं थोड़ा सा, ये इमेज आ गया, बहुत छोटा इमेज आ गया बट ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो फिल्टर लिक्विफाई, तो आप इसको थोड़ा सा ना मॉडिफाई कर सकते हो। लिक्विफाई अपने आप में ही पहचान जाता है चेहरे को, फेस को। आप उसको थोड़ा बहुत, अगर आपको लग रहा है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना है तो आप वो कर सकते हो, थोड़ा एडजस्टमेंट्स कर सकते हो। फिर ये देखो आई को बड़ा छोटा, ये कुछ ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट ये आपको देता है। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन रहता है फॉरवर्ड वॉप टूल, रिकंस्ट्रक्ट टूल, स्मूथ टूल, ट्विल टूल, पकर टूल, ब्लॉट टूल, शिफ्ट लेफ्ट, पुश लेफ्ट टूल, ब्रश टूल, इरेजर टूल, ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो फॉरवर्ड वॉप टूल लिया। फॉरवर्ड वॉप टूल क्या करता है, पूरे के पूरे पिक्सल्स को क्लिक करके वो मूव कर सकता है, पूरे के पूरे पिक्सल्स को मूव कर सकता है वो। ठीक है, जो एरिया आप चाहते हो आप उस एरिया को पकड़ के उसको मूव कर सकते हो। ठीक है, ये फॉरवर्ड वॉप टूल होता है। इससे आप कुछ भी, कोई भी पर्टिकुलर पार्ट्स को आप छोटा बड़ा ब्रश साइज के हिसाब से करके आप इसको एडिट कर सकते हो। मिस्टर बीन बन गया ये। ओके, ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना दोनों में, एकदम ऑलमोस्ट सेम सेम ही लग रहे हैं सब दोनों सर ही। मैं आपको मिस्टर बीन लेने ही बोलने वाली थी। ये हमारे देश का मिस्टर बीन है। एनीवेज, मैं कोई पर्टिकुलर पार्टी से नहीं वो करता, बट ये बहुत फनी चीजें आती रहती है इनकी। अच्छा एनीवेज, तो ये फॉरवर्ड वॉप टूल और ये रिकंस्ट्रक्ट टूल, मान लो ये कुछ गड़बड़ हो गया, अब आप रिकंस्ट्रक्ट टूल पे जाइए और ये रिकंस्ट्रक्ट हो गया, मतलब उसी को ही वापस ले आएगा वैसा। फिर आपके पास है यहाँ पे थर्ड, स्मूथ टूल। जब तो आप ये कोई भी इरेजर जैसे ही हुआ ना सर? इरेजर जैसा, रिकंस्ट्रक्ट टूल नहीं, इरेजर तो उसको इरेज ही करता, रिकंस्ट्रक्ट वो डैमेज पार्ट को, उतने पार्ट को खाली वापस देखो पहले जैसा कर दिया उसने। मास्किंग जैसा हो गया, मास्किंग जैसा। तो वही हुआ ना सर, मतलब इरेजर भी मतलब जिधर आपने यूज किया हुआ है उसको अंडू करता है, ये भी वही कर रहा है ना? इरेजर कहाँ अंडू करता है, इरेजर तो इरेज कर देता है।
मतलब अगर एक पार्ट पे आपने कुछ किया है और उसको वो पार्ट पे आपने अगर इरेजर घुमाया तो वो पहले जैसा था वैसे ही हो जाएगा ना? नहीं, कौन बोला? अच्छा। ये आपका इमेज इरेजर टूल इरेज कर देगा ना, इरेजर तो। अच्छा वैसे, हाँ। क्या हो गया, अक्षता है क्या? हाँ। कंफ्यूज हो गई? नहीं नहीं, मैं ऐसे मतलब दूसरे इससे बोल किसी रही और थी, ठीक है पॉइंट ऑफ कोई। व्यू समझ गई, हाँ मतलब वही समझ गया। हाँ हाँ। हाँ, हाँ ठीक। हाँ। नहीं, ये ऐसा समझ लो, अंडू टूल है, अंडू टूल ऐसा समझ लो। ओके ओके। कंट्रोल हाँ जेड जो हम करते थे उसका टूल है, ऐसा समझ लो। तो थोड़ा बहुत अगर मैंने हाँ। चेंज हाँ किया, शायद आप वही बोलना चाह रहे थे, लेकिन इरेजर आ रहा था। ये अंडू भी हाँ। क्या कर रहा है, ये देखो, रिकंस्ट्रक्ट टूल वापस उसको रिकंस्ट्रक्ट कर देगा पहले जैसा, बेसिकली अंडू टूल की तरह हो गया। हाँ। ओके, अभी उसके बाद है आपका स्मूथ टूल। जब आप इसको कुछ भी ऐसा कर देते हो, अगर मान लो बहुत ज्यादा कर्वेचर्स में प्रॉब्लम आ रहा है, तो उनको स्मूथ करना है, उस एरिया को स्मूथ टूल ले लो और हल्का से ऐसे कर दो। हालांकि ये पूरे पहले जैसा नहीं करेगा, आप थोड़ा थोड़ा क्लिक करोगे ना, हल्का हल्का वो ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पहले से पहले जो इनिशियल स्टेज पे था और जो बाद में उन दोनों के बीच वाले एक पोजीशन पे जाके छोड़ देगा। मतलब वो पूरा 100% नहीं करेगा, बार बार आपको क्लिक करते रहना पड़ेगा तब जाके करेगा, बट एक वॉश में वो थोड़ा सा स्मूथ कर देगा वैसा है। मतलब अगर आपने पहले इसको थोड़ा ज्यादा कर दिया, फिर कोई बोल रहा है यार ये थोड़ा ज्यादा हो गया, तो थोड़ा कम कर, स्मूथ टूल लो, हल्का सा एक दो क्लिक कर दो, देखो थोड़ा ठीक हो गया, थोड़ा ठीक हो गया, थोड़ा ठीक हो गया, डन। रिकंस्ट्रक्ट टूल से तो वो पूरा ही पहले जैसा हो जाएगा। ओके, फिर आपके पास है यहाँ पे 12, ये ना घुमा देता है पूरे फेस को। देख रहे हो, एक क्लिक कर रहा हूं मैं नॉर्मल तो ये राइट की तरफ मुड़ रहा है, अगर मैं ऑल्ट प्रेस करके कर रहा हूं तो लेफ्ट की तरफ मुड़ रहा है। नॉर्मल मैं क्लिक कर रहा हूं तो राइट की तरफ, और अगर ऑल्ट प्रेस करके कर रहा हूं तो लेफ्ट की तरफ। ये भी नॉर्मल क्लिक, ऑल्ट के साथ कर रहा हूं, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका 12 टूल, इससे आप घुमा सकते हो किसी चीज को। रिकंस्ट्रक्ट टूल से वापस ठीक कर लेता हूँ सब। फिर आपके पास है पकड़ टूल एंड ब्लॉक टूल। पकड़ टूल क्या करता है, ऐसा पिंच कर देता है पूरा। ये पकड़ टूल करता है। ये पकड़ टूल कर रहा है, ये पतला कर रहा है बेसिकली इसको, देखो हर हर पार्ट को ये थोड़ा सा पतला कर देता है। मैं रिकंस्ट्रक्ट टूल से वापस कर रहा हूँ जरा ठीक इसको, और यहाँ से पकड़ टूल ले लेते हैं। ये देखो, वो पार्ट को एकदम उसने पतला कर दिया। आपको ये कॉम्बिनेशन पे चलाना होगा ये टूल को, लाइक ये मैंने पकड़ टूल से थोड़ा पतला किया, फिर फॉरवर्ड वॉक टूल ले लिया, इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया। मतलब सभी टूल्स का आप साथ के साथ ही यूज कीजिए, तो आपको थोड़ा वो बेटर रिजल्ट देगा। हालांकि मैं यहाँ पे सिर्फ आपको टूल्स बता रहा हूँ, कैरी कैचेस बनाने के लिए आप लोग इसको यूज कर सकते हो। इसको कैंसिल करता हूँ, बाद में हम मोटा पतला पतला मोटा वो सब करेंगे। एक फैट बंदे को एकदम स्लिम करना है, स्लिम बंदे को फैट करना है, वो हम इसी टूल से ही करते हैं, लिक्विफाई से ही करते हैं। तो यहाँ पे इतना हमने बना लिया था। अब फिल्टर में जाते हैं, लिक्विफाई, और फॉरवर्ड वॉक टूल ही यूज कर रहा हूँ मैं फिलहाल। और इसको मैं हल्का हल्का सा वुड का टेक्सचर देना है ना, तो हल्का हल्का सा ये मैं थोड़ा सा ऐसे राउंड कर देता हूँ। खाली फॉरवर्ड वॉक टूल ही चला रहा हूँ। कंट्रोल माइनस, ये कर दिया। अभी आप इसको ओके कर दो, ओके हो गया। अब क्या करना है, आप इसका वुडन फ्रेम बनाना है अगर, तो आप क्या करो, यहाँ से एक रेक्टेंगल टूल ले लो और रेक्टेंगल टूल अंदर ऐसे ड्रॉ कर लो।
इस तरीके से। एंड देन बैकग्राउंड का लॉक हटा लो ताकि हम डिलीट कर सकें, और क्लिक डिलीट प्रेस कर दो कीबोर्ड पे, तो उतना सा पार्ट डिलीट हो गया फ्रेम का। सिंपल सा मैंने यहाँ से पॉलीगन लैसो टूल लिया, रेक्टेंगल मार के टूल लिया सॉरी, और फिर एक बॉक्स बनाया और डिलीट प्रेस कर दिया। बैकग्राउंड अगर लॉक लगा होगा तो डिलीट नहीं होगा, आपको लॉक हटाना पड़ेगा। अब क्या करना है, अब इसको थोड़ा थिकनेस देना है, मतलब ये अभी बहुत ही फ्लैट है, 2D है, ये वुड जैसा नहीं लग रहा है, मतलब टेक्सचर है लेकिन वो 3D इफेक्ट नहीं आ रहा है इससे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो ये भी मैं आपको समझाता हूँ। एक बॉक्स लिया, परफेक्ट बॉक्स अगर बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो शिफ्ट प्रेस करके बनाना, शिफ्ट प्रेस करने से परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, वन, और न्यू लेयर, इसके अंदर चॉकलेट वाला कलर भर दो, ये रहा चॉकलेट वाला कलर। ऑल्ट बैक स्पेस, ऑल्ट और बैक स्पेस, या फिर ऑल्ट और डिलीट प्रेस करने से ऊपर वाला जो भी कलर होगा वो यहाँ फिल हो जाएगा। कंट्रोल और डिलीट प्रेस करने से नीचे वाला जो भी कलर होगा वो वहाँ फिल हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। और अगर आप शॉर्टकट्स भूल गए और आपको यहाँ पे फिल करना है, और भी तरीके, हम न्यू लेयर तो ले ही रखा है, आप ब्रश ले लो, ब्रश से पेंट करके फिल कर दो, नॉर्मल सा सिंपल सा तरीका, तो भी पेंट हो जाएगा। मेक श्योर ब्रश का साइज बड़ा हो और प्रॉपर वो कवर करे हर कॉर्नर। सर ऊपर के कलर के लिए क्या बोला आपने, ऑल्ट? ऑल्ट और डिलीट, ऑल्ट प्रेस करके रखो और डिलीट प्रेस कर दो। नीचे के कलर के लिए कंट्रोल और डिलीट। ओके सर। ओके, तो अभी मैंने ये फिल कर दिया। अब देखो मैं जो ऑप्शन आपको बताने जा रहा हूं, इस लेयर 1 पे fx करके एक ऑप्शन देखो, नीचे fx करके एक ऑप्शन लिखा है, fx करके जो ये ऑप्शन है, इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन बेवल एंड एम्बोस, बेवल एंड एम्बोस। जैसे ही आप बेवल एम्बोस करोगे, इसका जो डेप्थ है थोड़ा बढ़ा दो, थोड़ा तो ये तो साइज। माया में भी है ना? हाँ है, ये माया में भी है, और माया में वैसे बेवल बेवल है, बेवल एम्बोस नहीं है, बेवल है माया में। मेश टूल के अंदर, एडिट मेश के अंदर बेवल है। हाँ। इसमें बेवल एम्बोस मतलब बेसिकली माया में हर चीज 3D होती है ऑलरेडी, बस आपको कॉर्नर्स को थोड़ा टेपर करने के लिए बेवल करना पड़ता है। यहाँ फोटोशॉप में हर चीज 2D होती है, तो 2D को 3D फॉर्म में थोड़ा सा एक्सट्रूड और दिखाने के लिए आप लोग बेवल एम्बोस यूज कर सकते हो। तो बेवल एम्बोस के अंदर आपको यहाँ पे डेप्थ दिया है, साइज दिया है, साइज थोड़ा बड़ा करो, देखो क्या हो रहा है। हालांकि माया की तरह हम इसे घुमा के देख नहीं सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो एक 2D वे में ही 3D का एक लुक फील दे देता है। तो साइज यहाँ रखते हैं, एंड देन थोड़ा सा मैं इसका डेप्थ ज्यादा कर देता हूँ ताकि शार्प हो, यहाँ पे रख देते हैं, ओके करता हूँ। और अगर आपको इसका लाइटिंग जो है थोड़ा सा अगर चेंज करना है तो आप वो भी यहाँ से अलग अलग तरीके से कर सकते हो। मतलब फिलहाल तो इसका यही लाइटिंग है, लेकिन अगर देखो ये जो एंगल है ना, इसको थोड़ा चेंज करोगे ना, ये देखो यहाँ पे एक एंगल करके दिया है, अगर आप इसे चेंज करो तो ये अलग अलग, एक सेकेंड ना गाइस, एक सेकेंड। ओके, सो ये एंगल से आप इसके लाइटिंग को थोड़ा सा सेट कर सकते हो। तो मैं एक तरफ फिलहाल एक सिंपल सा लाइटिंग रख लेता हूँ, आई थिंक ये ठीक लग रहा है, ये ठीक लग रहा है। ओके, यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ इसके ऊपर टाइप टूल से, लाइक, और अब इसको मैं
कंट्रोल टी, थोड़ा इसको घुमा देते हैं। टाइप टूल से ए को सेलेक्ट कर लिया और खाली मैं वो थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ फॉन्ट। ये थोड़ा रेजोल्यूशन कम है, इस हमारे इस इमेज का रेजोल्यूशन 100 था। बाद में अगर आपको ऐसा कभी लगे कि रेजोल्यूशन थोड़ा बढ़ा देना चाहिए था फाइल का, तो आप इमेज में जाइए, इमेज साइज, यहाँ पे रेजोल्यूशन 100 लिखा है, उसको चेंज कर कर 300 कर दो। उससे वो रीस्केल हो जाएगा, आपका पूरा जो डॉक्यूमेंट है रीसाइज हो जाएगा। अब देखो अक्षता लिखा हुआ क्लियरली दिख रहा है, पहले नहीं दिख रहा था, वो क्वालिटी थोड़ा लो था उसका। तो ये यहाँ रखा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस टेक्स्ट को सेम यही कलर मुझे देना जो यहाँ पे चॉकलेट के ऊपर है। तो मैं टाइप टूल से इसको सेलेक्ट किया, ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा ऊपर, ये जैसे आप सेलेक्ट करते हो टेक्स्ट के सारे कलर्स ना, आप इधर से सेलेक्ट करते हो ऊपर से, ठीक है, यहाँ से। और बाकी सब चीजों के कलर्स आप नीचे से यहाँ से सेट करते हो। तो सबसे पहले तो आप ये कलर्स का सैंपल ले लो। सैंपल कैसे लोगे, आई ड्रॉपर टूल है यहाँ पे, आई ड्रॉपर टूल लो और इस पे क्लिक कर दो, इससे यहाँ पे लोड हो जाएगा अपने आप ही, वो कलर यहाँ पे लोड हो गया। अब आप टाइप टूल ले लो, सेलेक्ट कर लो, इस पे जाओ, ये जैसे इस पे सेलेक्ट करोगे आई ड्रॉपर टूल आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। अच्छा मैंने पहले ही ले लिया एक्चुअली, आई ड्रॉपर टूल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप इस पे क्लिक करोगे ना, ऑटोमेटिकली उसने वो अक्षता का कलर भी उसी सेम चॉकलेट वाले कलर से कर दिया। प्रेस ओके। ओके करने के बाद अभी यहाँ पे एक्चुअली अक्षता लिखा हुआ है, लेकिन वो क्योंकि वो सेम कलर है दोनों ही, इस वजह से अपने को नहीं मिल पा रहा, अपने को नहीं समझ पा रहा, ठीक है, लेकिन है यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ दिख भी रहा है लेयर आपको। एफएक्स पे जाओ, बेवल एंड एम्बोस पे वापस आ जाओ, यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास इनर बेवल, एम्बोस, पिल्लो इफेक्ट, ये सारे ऑप्शंस है। तो अगर आप इसमें से थोड़ा सा डेप्थ कम कर दोगे, थोड़ा साइज कम कर दोगे, तो ये देखो ये इस टाइप से आपको कुछ वेरिएशंस देगा। आप चाहो तो इसके लाइटिंग को भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है, देखो यहाँ पे यूज ग्लोबल लाइट लिखा हुआ, टिक लगा हुआ है, अगर ये टिक लगा हुआ है तो आप कभी भी लाइट चेंज करोगे ना, पूरे आपके पूरे आर्टवर्क में जितना कुछ भी आपने बनाया है बेवल एम्बोस से, उसमें जहां पे भी लाइटिंग है ना, वो सबकी लाइटिंग चेंज हो जाएगी। जैसे देखो इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, चॉकलेट का भी लाइट चेंज हो रहा है, चॉकलेट का लाइट चेंज हो गया। मुझे क्या करना है, ग्लोबल लाइटिंग से टिक हटा दो, इससे क्या होगा, अब सिर्फ अक्षता का जो लाइटिंग है वही चेंज होगा, चॉकलेट का लाइटिंग नहीं चेंज होगा। अपने को रिपेयर करना पड़ेगा, उसको ठीक करना पड़ेगा थोड़ा, बट देखो अभी सिर्फ अक्षता का ही खाली वो लाइटिंग चेंज हो रहा है। तो मान लो मैंने ये रखा और मैं ओके कर देता हूँ, मेरे को चॉकलेट वाला लाइटिंग ठीक करना है, ये रहा चॉकलेट वाला लेयर, इसका इफेक्ट्स पे डबल क्लिक करो, खुल के आ जाएगा। वापस बेवल एम्बोस पे जाओ और इधर से आप फिर से इसकी लाइटिंग थोड़ी सी चेंज कर लो। ग्लोबल लाइटिंग अगर आपने टिक किया हुआ है ना, तो वो पूरे एलिमेंट पे चेंजेस लाता है। ग्लोबल लाइटिंग पे टिक हटा दोगे अगर, तो वो अलग अलग दिखेगा, इस पे अलग दिखेगा, अक्षता पे अलग दिखेगा, और कोई एलिमेंट भी डाला है उस पे अलग दिखेगा। चलो ये मैंने इतना कर लिया। अब क्या करना है, अब आप इस अक्षता को और उस चॉकलेट को दोनों को सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल ई, कंट्रोल ई से दो लेयर्स मर्ज हो जाती हैं आपस में, ठीक है, दोनों मर्ज हो गई हैं। तो मर्ज होने के बाद अब क्या करना है आपको, इसको ऑल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी ले लो। ऑल्ट प्रेस करने से ही कॉपी आता है, नहीं तो आप कंट्रोल जे भी कर सकते हो।